Good morning, students. Today we will read Lost Spring chapter. In the previous week, we have read Lost Spring about Sahib Alam. Good morning. साहिब आलम बांग्लादेश से आया हुआ बच्चा है। उसके सारे खेत खलिहान सब नदी में बह गए थे, तो उसी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में होगा, आप देख सकते हैं। नरेटर उन बच्चों के साथ रहती है, घुलती मिलती है। अब आगे का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आपने बुक से कंसल्ट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi at miles away from it. उन नंगे पांव चलने वाले रैग पिकर्स, जो रैग मतलब कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ मैं सीमापुरी गई। सीमापुरी दिल्ली से दूरवर्ती क्षेत्र में है, मेटाफोरिकली रूपांतरित रूप से। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. बांग्लादेश 1971 बना तो वहाँ से कुछ जो भाग के आए शरणार्थी वो यहाँ रहते हैं। Shah's family is among them. साहब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी was then a wilderness. उस समय सीमापुरी में जंगली क्षेत्र था। It is still is, अभी जंगली क्षेत्र है, बट इज नो लॉन्गर इम्पटी। लेकिन अब ये जो है इम्पटी नहीं है, खाली नहीं रह गया है। लोग इसमें बस गए हैं ना करके। इट्स रूफ्स आर टिन एंड टारपॉलिन। लोग ईंटा ऊँटा जोड़ के टारपॉलिन का, रूफ का, टिन का शेड लगा दिए हैं रहने के लिए। इंस्ट्रक्शंस आर मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपॉलिन, devoid of sewage, drainage, running waters, live 10,000 rag pickers. मिट्टी के घर में सेवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, ये सब चीज़ों में लगभग 10,000 लोग रहते हैं। They had lived here for more than 30 years without an identity. इनका कोई परिचय नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, और इस तरह ये 30 सालों से रह रहे हैं। Without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. इनके पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे इनको वोट देने का अधिकार हो गया है और इनको अनाज मिलता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं है, खाने की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than the fields that give us no grain. Say a group of women in the tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. एक महिला जो फटी हुई साड़ी में थी, जब मैंने उसे पूछा कि तुमने अपना सुंदर खेत खलिहान छोड़कर यहाँ क्यों बसी हो, तो उसने कहा कि अगर मैं अपने परिवार को खाना खिला ले जाऊं पेट भर के, और हम बिस्तर पर बिना पेट में दर्द लिए, मतलब बिना खाना के चले ना जाएं, तो मैं यहाँ रहना चाहूँगी। मैं वहाँ लौट नहीं जाऊँगी जहाँ खेत हमको अनाज नहीं देते हैं, वहाँ पे खेत बाढ़ आ जाती है। Whenever they find food, they pitch their tents and become transit home. खाना जब पाते हैं तो वे अपना घर में टेंट बांध लेते हैं, जहाँ घर उनका ट्रांजिट है, मतलब बदलता रहता है कि यहाँ रह जाते, जो है नोमैड्स लोग रहते हैं ना, नोमैड्स प्रजाति जो होती है वो कहीं यहाँ रहती है, कहीं वहाँ रहती है, टेंट में लोग गाड़ लेते हैं अपना। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स आर इन सर्वाइवल। उसमें बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहना मतलब आप जो है
कूड़ा बीनने वाले बन रहे हैं। दो द ईयर्स, यद्यप सालों से, इट हैज़ एक्वाइटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, एवन इट इज़ अ लीकिंग प्रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इज एन इवन मोर। यहाँ रहने के लिए रैग पिकिंग करना होता है, एक फाइन आर्ट है, उनके लिए कूड़ा गोल्ड है, यही उनका दिनचर्या की रोजी रोटी है, यही उनकी छत है। यद्यप छत उनकी लीक करती है, लेकिन जो आदमी इतना भिखमंगा हो, उसके पास कुछ ना हो, उसके लिए यही टूटी छत ही, लीक छत ही बहुत काफ़ी है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, साहब सेज, हिज आई लाइटिंग अप। साहब ने मुझे बताता है कि कभी कभी उसको 1 रुपये का सिक्का, यहाँ तक 10 रुपये का नोट मिल जाता है। ये कहते उसकी आंखें चमक उठती हैं। यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग फॉर देयर अ होप फाइंडिंग मोर। तुम ये खूर में स्काउंजिंग करना छोड़ क्यों नहीं देते, बहुत सारे आशा हैं। इट मीन्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। आप जानते हैं बच्चों की जो स्काउंजिंग की आदत है, जो इनको खूर में हीप में ढूंढने की आदत है, ये उनके बच्चों के लिए दूसरी चीज़ है और उनके माता पिता के लिए दूसरी चीज़ है। बच्चों के लिए एक आकर्षण है कि देखो क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, और उनकी माँ के माता पिता के लिए वो जीने का सहारा है। फॉर द चिल्ड्रन इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए घूर के अंदर, उस कूड़े के अंदर, गार्बेज के अंदर क्या है, ये वंडर है कि अभी क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए ये जीवन का साधन है। ओके स्टूडेंट, आज मैं इतना पढ़ाया हूँ, इतना आप लोग लर्न करिए, इसके वर्ड मीनिंग और सब लिखिए, आगे कल जो है इसके आगे पढ़ाएंगे। ओके, बाय।